गुड इवनिंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वीकली चार्ट को देखते हैं। देखिए, आपको जो वीकली चार्ट दिख रहा है, इसमें लास्ट वीक देर इज सॉर्ट ऑफ अ डोजी विच हैज फॉर्म्ड ऑन वीकली चार्ट, और इसके पहले दो इन्वर्टेड हैमर और ग्रेवस्टोन सॉर्ट ऑफ डोजी बने थे इस वीक के पहले वाले वीक और उसके पहले वाले वीक। बेसिकली आप ये कैंडल्स देखेंगे, दीज आर हाईली वॉलेटाइल कैंडल्स, क्योंकि इसमें विक आपको इतने बड़े बड़े बनेंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप के कैंडल्स जब एक डाउनफॉल में बनते हैं तो हम एट टाइम्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ है। देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ हैंड्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर। देर इज़ अ ह्यूज डिमांड, देर इज़ अ ह्यूज सप्लाई इन द मार्केट। और ये डिमांड और सप्लाई ऑब्वियसली रिटेलर्स नहीं कर सकते। इट मीन्स लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर एक्टिव एट दीज लेवल्स. It could be a value sort of a buy zone, maybe for some institutions it could be a sort of a position जहाँ से lot of institutions they are willing to exit the market due to various reasons. तो ये हमको सिर्फ इतना पता लगता है कि इस लेवल पे बहुत सारी एक्सचेंज ऑफ क्वांटिटी हो रही है ड्यू टू हाई वॉलेटाइल मार्केट, ड्यू टू हाई विक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सच कैंडल्स। अब देखिए, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो लेवल्स हैं 23490, 23,490। मार्केट जब तक 23,490 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता ऑन डेली बेसिस, तो हम मार्केट में ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में बॉटम बन गया है। 23490 इज़ द लेवल्स की जब मार्केट इसके ऊपर डेली क्लोज दे देगा तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में बॉटम बन गया है और मार्केट के बॉटम में यहाँ से रिवर्सल आएगा। ये लेवल हमने इस वीक के पहले वाले जो एक आपको डोजी बन रहा है उससे निकाला, बिकॉज डोजी जब एक बॉटम पे बनता है या जब एक फॉल पे बनता है तो जनरली एट टाइम्स मार्केट यहाँ से बॉटम आउट हो जाता है। बट इसको हमको कंफर्म करना है। कंफर्म कैसे होगा? जब मार्केट 23490 के ऊपर की क्लोजिंग देगा। ऑब्वियसली दीज लेवल्स आर वेरी फार फ्रॉम करंट प्राइस। तो हमको इसका मतलब क्या एनालिसिस करना है कि वी नीड टू वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ बॉटम। बॉटम बना नहीं है, बॉटम बन सकता है और उसके कंफर्मेशन का हम वेट करेंगे। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो मार्केट में वेट करे सिचुएशन का और उसके बाद अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करे। ठीक है, दूसरी चीज़, ये सारे जो डोजी बन रहे हैं इनके फॉर्मेशन में देर इज़ द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स जो होने चाहिए वो कंपैरेटिवली लेस है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा होते तो हम हो सकता है कंफर्मेशन करते कि मार्केट में बॉटम बन रहा है। बट अगेन ड्यू टू लैक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स वी कांट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट इन प्रेजेंट लेवल। अब मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? 22515, 22,515। मार्केट अगर 22,515 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो यहाँ से हमको 22,200 एंड 22,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अपसाइड अभी हमको जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो 23490 लग रहा है। मार्केट जब तक डेली क्लोज 23,490 के ऊपर नहीं दे देता हम मार्केट पे आउटराइटली बुलिश नहीं होंगे। हम एक बार डेली चार्ट देखते हैं। देखिए, डेली चार्ट पे आप जाके देखेंगे तो लास्ट डे देयर वाज अ वेरी बुलिश ग्रीन कैंडल जो मार्केट पे बनी थी। बट आप काफ़ी टाइम से चार्ट को देखेंगे तो देयर इज़ अ ब्लू लाइन। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल मूविंग एवरेज, पर्सनल इंडिकेटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मार्केट इस ब्लू लाइन के ऊपर नहीं निकल पा रहा। द ब्लू लाइन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, और जब भी मार्केट इसको किस करता है ब्लू लाइन को, नेक्स्ट डे हमको एक बहुत बड़ा गैप डाउन मिलता है। फिर मार्केट 2 या 3 दिन नीचे आता है और फिर वापस इस ब्लू लाइन को टच करने की कोशिश करता है। और जैसे ही मार्केट इस ब्लू लाइन को टच करता है नेक्स्ट डे इट इज़ अ गैप डाउन। सो फॉर द टाइम बीइंग हमको जो मार्केट का रेजिस्टेंस लग रहा है वो लगभग 23,100 के आसपास लग रहा है। 23,100 इट्स सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। मार्केट को सबसे पहले 23,100 की डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तो इसके बाद मार्केट एक हो सकता है बुलिश टेरिटरी में या बॉटम बनाने की कोशिश करे। ठीक है, अब कल के बारे में हम प्रिडिक्शन करते हैं। हमको पुराने प्राइस एक्शन को देख के ऐसा लगता है, बिकॉज मार्केट इट इज़ अबाउट टू क्लोज नियर दिस ग्रीन दिस ब्लू कैंडल,
तो हो सकता है कल मार्केट हमको एक गैप डाउन की ओपनिंग दे और मार्केट यहाँ से फिर नीचे की चाल चले। तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस टुमारो कि हमको किसी भी लॉन्ग में ट्रैप नहीं होना और रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट को शॉर्ट करना है, बिकॉज मार्केट अपने प्राइस बिहेवियर को रिपीट करते हैं। मार्केट इज डूइंग द सेम थिंग, इट इज़ रिपीटिंग द सेम प्राइस बिहेवियर फ्रॉम सो मैनी डेज। और जब जब मार्केट में प्राइस इस ब्लू लाइन के आसपास आता है, मार्केट को यहाँ से एक हैवी रेजिस्टेंस मिलता है और वहाँ से अगले दिन मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग करता है। ठीक है, हम एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कल हमारे ट्रेड्स हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, कल मार्केट अगर 22,623 को ब्रेक कर देता है, इफ़ द मार्केट इज एबल टू ब्रेक 22623, तो हमको यहाँ से मार्केट लगभग 22,400 के लेवल्स दिखा सकता है। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, विक्स आपको इंक्रीज देखिए और मार्केट अगर 22617 को तोड़ता है तो यू कुड शॉर्ट द मार्केट। अदरवाइज मार्केट आपको किसी रेजिस्टेंस के पास विच इज़ रफली अराउंड 22804 के आसपास मिलता है और वहाँ पे अपने 2 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के दो स्विंग्स को ब्रेक करता है, तो स्टिल यू कैन शॉर्ट द मार्केट। हम स्टिल मार्केट पे बेयरिश हैं, वी आर नॉट आउटराइटली बुलिश, वी आर लुकिंग टू शॉर्ट द मार्केट एट रेजिस्टेंस। और किसी भी सपोर्ट पे हम मार्केट को खरीदने के इच्छुक होंगे, बट रेजिस्टेंस पे हम शॉर्ट करेंगे। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस है कि मार्केट हमको किसी भी रेजिस्टेंस पे मिलता है और वहाँ पे 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में अपने लोस को तोड़ता है, तो वी विल शॉर्ट द मार्केट। हम एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं मार्केट कैसा लग रहा है। 15 मिनट पे, 15 मिनट्स पे मार्केट अगर 22658, काइंडली राइट डाउन द लेवल्स। 22,658 मार्केट कल अगर 22658 को ब्रीच करेगा तो यू कुड एग्जीक्यूट योर शॉर्ट्स। आपका पहला टारगेट रहेगा 22,545। मार्केट अगर 22,545 को भी ब्रीच कर देता है तो मार्केट यहाँ से 22,387 के लेवल्स को भी अचीव करने आएगा। तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लगभग 22665, 22,665 के लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ मार्केट इज एबल टू ब्रीच 22665, यू कुड शॉर्ट द मार्केट। आपको विक्स पे भी वॉच रखना है। देखिए, विक्स जब तक कूल ऑफ होके 16 से 18 की रेंज में नहीं आता, मार्केट कंफर्टेबल नहीं होगा। अब आपके लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर मार्केट में विक्स है। मार्केट में विक्स 16 to 18 के लेवल तक जब तक नहीं आ जाता, जब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, मार्केट में बॉटम नहीं बनेगा और मार्केट इसी तरीके से ट्रेड करता रहेगा। इस वक्त सबसे अच्छी स्मार्ट ट्रेडिंग क्या है, किसी भी रेजिस्टेंस पे आपको मार्केट मिले, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू शॉर्ट द मार्केट। और कहीं मार्केट बॉटम बनाता है तो वहाँ पे अपन लॉन्ग करने में भी इंटरेस्टेड होंगे, बट हम किसी भी ब्रेकआउट पे लॉन्ग नहीं करेंगे और किसी भी रेजिस्टेंस पे लॉन्ग नहीं करेंगे। वी विल वेट कि मार्केट किसी भी सपोर्ट पे वापस से रिटेस्ट करे और वहाँ से हमको 2 मिनट या 5 मिनट में कोई स्विंग हाई ब्रेक होता है तो हम लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज हम किसी रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द लेवल्स। हम मार्केट में बेरिश व्यू बना के चल रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द लेवल्स। काइंडली गो एंड सी ऑल दीज लेवल्स, राइट डाउन दीज लेवल्स और आपके ट्रेड्स इसी हिसाब से एग्जीक्यूट करिए। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।